एमपी में क्लासरूम में हिजाब पहनकर नमाज पढ़ती दिखी छात्रा पर आरएसएस पन्ना जिला के समन्वयक ग्राम विकास ने दी प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश की हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में हिजाब पहने एक छात्रा द्वारा नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नीलिमा गुप्ता ने बताया कि कमेटी को जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सभी छात्रों को धार्मिक गतिविधियां निजी या धार्मिक स्थानों पर करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस पर आरएसएस पन्ना जिला के समन्वयक ग्राम विकास ध्रुव सहलूधी ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। छात्रों द्वारा हिजाब के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। इन लोगों को अपना कैरियर बनाना चाहिए। ये वह देश है जहां अब्दुल कलाम जी जैसे राष्ट्रपति रहे, फातिमा बीबी जैसी न्यायाधीश रहीं। इनको जो ये हिजाब पहन के वहाँ नमाज अदा करने की कोशिश कर रही हैं, ये धार्मिक गतिविधियों में संलिप्तता कर रही हैं। इसकी बजाय इनको ऐसा सोचना चाहिए, इनको सपना रखना चाहिए कि हम फातिमा बीबी जैसे इस देश के सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश रहीं ऐसे बने। और ये धार्मिक गतिविधियां संचालित करना है तो तमाम मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, इनको ये छात्रों में जो प्रवृत्तियां जो वर्तमान में चल रही हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से वो लाभदायक नहीं है देश के लिए। यह देश जो है, ये देश के सामने है सबकी। ये कहीं मजहब के आधार पर और धर्म के आधार पर कहीं इस देश में कुछ नहीं है। ये सब राजनीतिक प्रोपोगेंडा है और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं सभी देश के छात्रों से अपील करना चाहता हूँ, खासकर ऐसी बच्चियों से अपील करना चाहता हूँ, ये जो नमाज पढ़ने का मामला है, हिजाब पहनने का मामला है, ये सब ये क्या है, वो अपना कैरियर देखें, आगे बढ़ें, उनको अवसर मिलेंगे। वो एक दिन फातिमा बीबी जैसे राज्यपाल भी बन सकती हैं, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश भी बन सकती हैं। और जो छात्र हैं उनको भी अवसर है, चाहे वो मुस्लिम हों चाहे हिंदू हों। क्या भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब क्या हिंदू थे? वो तो मुसलमान थे। ये धर्म के आधार पर हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। ये अपने देश में ये तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और यहाँ संविधान के अनुरूप सब कुछ चलता है। ये बच्चों को इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्तता, ये उनके भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है, देश के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। मेरी अपील सभी छात्रों से विशेष रूप से यही आग्रह करता हूं मैं पूरे हिंदुस्तान के छात्रों से, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, सिख हों, किसी भी धर्म मजहब के हों, उनको समानता का अधिकार है, समान अवसर है। उनको वो पढ़ें, आगे बढ़ें और अपनी काबिलियत हासिल करें और इस देश के सर्वोच्च पदों पर भी पहुंचने का उनको अवसर है।